नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित रुचिरा पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द परिचयः भाग 2। इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। तो आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एषा का। अब इसमें जैसे हमने पिछले पाठ में एतत् और तत् शब्दों के पुल्लिंग रूप पढ़े थे, उसी प्रकार इस पाठ में आज हम एतत् और तत् शब्दों के ही स्त्रीलिंग रूप पढ़ेंगे। एतत् जो हम पास की वस्तुएं और व्यक्ति होते हैं, उन्हें बताने के लिए एतत् के जो शब्द रूप हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें बताने के लिए तत् शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एषा का, यह क्या है। का अर्थ क्या भी होता है और कौन भी होता है। तो ये जो चित्र है वो पास है, तो इसके लिए एतत् में स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए एषा पद का प्रयोग होगा। तो एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। तो ये पास की वस्तु के लिए एषा पद एतत् के एक वचन का रूप प्रयोग हुआ। आगे है सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। सूचयति का अर्थ होता है बताना या सूचित करना। तो घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है। आगे है एते के। एते जो है एतत् का द्विवचन का रूप है, स्त्रीलिंग का। तो ये एते के जो है वो किम शब्द रूप है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी, जो पाठ 1 का वीडियो था, उसमें भी हमने देखा था कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति और वचन होंगे। तो यहाँ पर द्विवचन की बात हो रही है, दो इनके लिए पूछा जा रहा है। तो किम शब्द द्विवचन का रूप है, एक प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो जो उसका विशेषण है ये, उसमें भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन ही आएगा। तो एते के, ये दोनों कौन है। एते का अर्थ है ये दोनों स्त्रीलिंग में। किम एते कोकिले, किम अर्थात क्या, एते ये दोनों, कोकिले कोयल है। न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही है। दो हैं इसलिए क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगी। करोति कुरुतः। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। इधर उधर घूमना, विचरण करना को वी प्लस ह्री धातु होती है, तो चिड़िया इधर उधर फुदकती रहती है, तो उसके लिए कहा गया है विहरतः। दो चिड़ियाएं हैं इसलिए विहरतः। तो ये दोनों फुदक रही हैं। ते के, वे दोनों कौन है। अब ते जो तत् है उसका रूप है द्विवचन में, स्त्रीलिंग में। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला वाहन चालक हैं। अब चालिके का जो मूल शब्द है वो है चालिका, आकारांत स्त्रीलिंग का। चालिका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो का आ है अंत में आ बोलने में आता है। जैसे कि पीछे अकारांत शब्द पढ़े थे, तो राम, श्याम, गज, मयूर, नृप, ये सब अकारांत था। इनके अंत में अकारांत शब्द आ रहा है, इसलिए वो अकारांत शब्द थे। जहां भी आ अंत में आएगा वो सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो जो ये चालिका अर्थात जो फीमेल ड्राइवर जो होती है उसे चालिका कहा जाता है, और मेल ड्राइवर को चालकः, अकारांत। तो वे दोनों महिला वाहन चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। देखिए
संस्कृत में जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया लगेगी। अब यहाँ पर सब में दो 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 द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन की ही है। चालयति चालयतः, करोति कुरुतः, अस्ति स्तः, विहरति विहरतः, करोति कुरुतः। तो ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अगर अनुवाद करते हैं हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, तो सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि कर्ता जिस वचन और क्रिया का है, जिस वचन का है उसी वचन की क्रिया लगेगी। तो ये हमारा हो गया प्रथमा विभक्ति द्विवचन। आगे है बहुवचन। जब भी 3 या 3 से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति होंगे तो उसको दर्शाने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होगा। तो एतत् का बहुवचन बनेगा एताः। एताः का, ये सब क्या है? एताः स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं? गोलाकार मतलब शेप में, सर्कल शेप है, राउंड शेप है। तो क्या ये सब गोलाकार हैं? आम, हाँ। एते गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ये हो गया एतत् का बहुवचन रूप एताः। ताः काः, तत् का बहुवचन रूप ताः। सा ते ताः, इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनेगा। तो ताः काः, वे सब कौन है? ताः अजाः, वे सब बकरियां हैं। अजाः बोलते हैं बकरी को। अजा होता है बहुवचन में रूप बनेगा अजाः, विसर्ग आएगा, और एक वचन का जो रूप होता है वो बिना विसर्ग के होता है। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताः चरन्ति, ये सभी घास खा रही हैं, तो चरन्ति। अब देखिए यहाँ बहुवचन है अर्थात 3 बकरियां हैं, तो जो क्रिया है वो भी बहुवचन की होगी। चरति चरतः चरन्ति, तो वे सब चर रही हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ 2 का हिंदी अनुवाद था। तो इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो यही बात है, जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसी प्रकार संस्कृत के 3 कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं। प्रथम पुरुष अर्थात जिसे अंग्रेजी में हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखने के इच्छुक हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एतत् के रूप पढ़े, तो एतत् के प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन में किस प्रकार चलेंगे? एतत् एक वचन प्रथम पुरुष का रूप बनेगा एताः स्त्रीलिंग में, और द्विवचन का बनेगा एते, और बहुवचन का बनेगा एताः विसर्ग वाला। ये बात ध्यान रखनी है, एक वचन का बिना विसर्ग का होता है स्त्रीलिंग में और बहुवचन विसर्ग वाला होता है। और इसी प्रकार तत् के जो रूप बनेंगे स्त्रीलिंग में वो बनेंगे प्रथम पुरुष में सा ते ताः। ठीक है, तो आगे पद जो पाठ है उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ भी देख लेते हैं। एषाः यह, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। सूचयति सूचित करती है, कोकिले 2 कोयल। अब ये यहाँ पर द्विवचन का रूप है इसलिए कोकिला कोकिले। एते ये, चटके 2 गौरैया, चिड़िया भी कहा जाता है। कुरुतः करती है, विहरतः फुदक रही है। चालिके 2 महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती है। एता ये, स्थालिका थालियां, आम हाँ, एव ही, अजाह बकरियां, चरंती चरती हैं। तो ये हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी विशेष विषय पर अपनी कक्षा से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।